हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन को लेकर। जो है दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, वन रैंक वन पेंशन का जो पीपीओ जारी हुआ है स्पर्श की तरफ से, और ये जो पेंशन में बढ़ोतरी है वन रैंक वन पेंशन में, उसका पेंशन में बढ़ोतरी का क्या कारण है। साथ ही साथ दोस्तों, इक्वल एमएसपी को लेकर जैसी अभी सरकार का जो है रिप्लाई आया था कि जल्द ही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस फाइनल हो जाएंगे, तो इक्वल एमएसपी को लेकर एक बार फिर से मांग तेज हो चुकी है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि इक्वल एमएसपी जो है, जो हार्डशिप एरिया में काम करने, जो रिस्की काम करने के बेसिस पे मिलता है। और अगर आज की डेट में हम बात करें एमएसपी को लेकर, तो जवानों जेसीओ को सिर्फ 5,200 मिलता है, एमएनएस को जो है 10,800 मिलता है, और ऑफिसर्स को 15,500 मिलता है। अब इसका रीज़न ये है दोस्तों कि 7वें वेतन आयोग में जो इसकी बढ़ोतरी की गई, वो इसको नॉर्मल सैलरी की तरह बढ़ोतरी कर दी गई, और जो छठे वेतन आयोग मिल रहा था उसको सीधे सीधे 257 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। बाकी जो सैलरी कंपोनेंट है वो तो रैंक के बेसिस पे होते हैं, लेकिन ये जो है ये आपका हार्डशिप के ऊपर है, कितना रिस्की आप काम करते हैं उसको लेकर है। अब इसको भी जब 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया, तो देखिए दोस्तों, गैप जो है, जेसीओ जवानों को 5,200, एमएनएस को 10,800, ऑफिसर्स को 15,500। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो इक्वल एमएसपी का जो मुद्दा है, वो जो ये गैप इतना बड़ा बना है, जिसकी वजह से जो है जेसीओस को 5,200 और लगभग 3 टाइम जो ऑफिसर्स को मिल रहा है। जबकि जो एमएसपी का जो मेन मतलब है वो ये है कि जो जितने ज़्यादा हार्डशिप अलाउंस, जो जितने ज़्यादा रिस्की एरिया में रह रहे हैं, उनको जो है उसके हिसाब से भुगतान होना चाहिए। इसमें कोई रैंक का मतलब नहीं। और इसके दोस्तों, आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में काफ़ी दिनों तक केस चला था, उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है जो निर्देश आया था वो यही आया था कि जो ये एमएसपी का जो फैसला है वो सरकार कर सकती है। जब भी कोई नया वेतन आयोग आए, उसमें इसकी संभावना है कि इसको बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, उसी को लेकर जो है अभी चर्चा तेज हुई है कि इक्वल एमएसपी को जो है इक्वल एमएसपी किया जाए। हालांकि अगर हम बात करें 8वें वेतन आयोग में, तो नो डाउट जो है एमएसपी में बढ़ोतरी होगी। अगर हम 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग चले, जो 7वें वेतन आयोग में हुआ था, जिसमें कि सीधे सीधे आपने फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया था एमएसपी को, तो अगर ये सेम फॉर्मूला जो है 8वें वेतन आयोग में भी लागू होता है, तो सीधे सीधे अगर 1.92 भी जो चल रहा है आज की डेट में कि 1.92 आपका फिटमेंट फैक्टर है, तो उस केस में भी आपको जो है 29,500, अगर हम करें ऑफिसर्स की, 29,500 बन रही है। और अगर हम जेसीयू की बात करें, तो ये भी 10,500 के आसपास, जो राउंड ऑफ में कर रहे हैं हम लोग। अब कितना एग्जैक्टली फिटमेंट फैक्टर होता है ये तो दोस्तों बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ये आपको कहीं ना कहीं ऑफिसर्स का 29,500, और इसी को जो है 1.92 को जो है आप 5,200 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका 10,000 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, जो मुद्दा है वो ये एमएसपी में बढ़ोतरी का नहीं है। जो मैटर है वो है इक्वल एमएसपी। अगर ऑफिसर्स को 30,000 मिल रही है, तो वो जेसीओ जोवर्स को मिल रहे हैं, वो एक मुद्दा है। अदरवाइज तो जो बढ़ोतरी थी वो तो 7वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी हुई थी, और आप देख सकते हैं कि 2,000 से 5,000 बढ़ा था उसमें। तो इस बार भी 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी तो तय है, क्योंकि अगर सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला लगाया जाता है, उसको 1.92 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 100% इसमें मिलेगा। लेकिन इक्वल एमएसपी के लिए मांग चल रही है कि जो भी होगा, चाहे एमएनएस हो, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे जेसीओ जवान हो। और यहाँ पर दोस्तों, जेसीओ जवानों को जो है ऑफिसर्स के बराबर मिलिट्री सर्विस पे की जो है डिस्कशन चल रहा है। इसी तरह दोस्तों, पीएमआर को लेकर जो है, जो प्री मेच्योर रिटायरीज हैं, उनके ओआरओपी उनको मिलने को लेकर दोस्तों अभी फिर से चर्चा तेज हुई है, और इसमें कहा जा रहा है कि अब ओआरओपी में पीएमआर को जो 2014 के बाद से जो रिटायर्ड है, उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिल रहा है। और उनको बेनिफिट मिलने का मतलब दोस्तों ये है कि पेंशन में बढ़ोतरी, प्लस
2014 से लेकर अब तक का एरिया। कुछ जगह पे भी अपडेट्स आ रहा है जहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका पीपीओ भी जारी हो गया है, लेकिन दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इस पर कंफर्म नहीं कर सकते। अगर आप भी पीएमआर है और आपको आया है तो उससे ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं हो सकता। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप पीएमआर है 2014 के बाद के, जिनको कि पहले ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिला था और अब जाके आपको ओआरओपी का बेनिफिट मिला है, तो ज़रूर आप कमेंट करें, जिससे कि जो है बाकी लोगों को भी क्लियर हो कि अभी ये जो डिस्कशन चल रहा है वास्तव में ये सही है। क्योंकि शुरू में जो है 2014 से पहले के पीएमआर को जो है ओआरओपी दिया गया था, उसके बाद को नहीं दिया गया था। तो अभी दोस्तों कुछ चैनल्स में चल रहा है, इसलिए जो है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या आपको जो है इसका बेनिफिट मिला है कि नहीं। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।